हम्म, नमस्कार बच्चों, एचडी क्लास में आपका स्वागत है। फाइनली आपके लिए क्या चुका हूं, मासिक परीक्षा माह अगस्त कक्षा 10वीं विज्ञान। जी हाँ बच्चों, कक्षा 10वीं विषय विज्ञान माह अगस्त का मासिक टेस्ट पेपर आ चुका है। 20 नंबर पेपर रहेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सारे प्रश्नों के आंसर मैं क्लियर बताने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पे है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर मिट्टी होगा इसका। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा या बिंब से बड़ा पाया गया, इस स्थिति में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। मुख्य फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के पूरे पर, दर्पण के ध्रुव के मुख्य फोकस पर। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग। इसी का तीसरा है, आकाश के नीले रंग का क्या कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट चौथा है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहता है वह क्या कहलाता है? तो वह कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं खाली स्थान रिक्त में गोरी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या क्या होती है? तो ठीक है, इसका भी आंसर हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। फिर नेक्स्ट है, जब कोई जब कोई प्रकाश किरण संघनन से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो वह दूर हटती है। ठीक है, वह ठीक है खाली खाली दूर हट जाती है। अब नेक्स्ट का तीसरा है, दूरदृष्टि दोष का क्या कारण? नेत्र गोलक है, खाली खाली हो जाना है। यहाँ पे एक बाग में उत्तर देखेंगे अपन। एक बाग में उत्तर का देख लेते हैं। प्रिज्म वाला हो गया, नेत्र लेंस, गोली दर्पण हो गया, और साथ में प्रकाश अपवर्तन और स्केल का नियम पूछा है, और यहाँ पे आपदा दर्पण भेद पूछा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चों। अब इसके बाद चलते हैं, इसके सारे आंसर अपन लोग दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये चीज़ आप कंप्लीट पेपर के स्क्रीनशॉट ले ले, चलते हैं अपन आंसर की ओर। तो ये रहा आंसर आपका, कक्षा 10वीं विषय विज्ञान प्रश्न 1। ठीक है, प्रश्न 1 का जो पहला आंसर है आपका मिट्टी होगा। दूसरे का दर्पण के ध्रुव तथा मध्य फोकस के मध्य होगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरे का प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, और चौथे का जो आंसर रेटिना होगा। ये पूरे के पूरे प्रश्न के पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर हैं, स्क्रीनशॉट कर ले। मतलब मिट्टी का लेंस नहीं बना जा सकता, यहाँ पे जो आभासी होगा ये होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, रेटिना में आपका चित्र बनेगा। ठीक है, ये चीज कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में है, 1/2 के बराबर होता है, अब अविलंब होता है, और ठीक है फोकस दूरी से बहुत दूर। ठीक है, फोकस दूरी बहुत अधिक है। ठीक, ये चीज कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 3 में आते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहले का लाल होगा, दूसरे की आंख की पुतली आइरिस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, स्क्रीनशॉट करते जाओ बाबा। और अगर चैनल पर अगर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। त्रैमासिक पेपर कल से आना शुरू हो जाएगा, पेपर आ चुका है। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, इसको आप पूरा ए टू जेड देखें और फिर चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि त्रैमासिक पेपर इसी पे दिया जाएगा, गारंटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का नियम लिखिए, तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तनीय नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रथम नियम क्या कह रहा है कि प्रकाश का ये प्रथम नियम बताता है कि आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु दो पारदर्शी माध्यमों से अंतरापृष्ठ और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये चीज हो जाता है अपवर्तन का नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है? ये दूसरा नियम है कि जबकि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है तो परिवर्तित अभिलंब करीब आ जाती है, जबकि प्रकाश किरण सघन से माध्यम विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित होकर लंब से अविलंब से दूर चली जाती है। ठीक है, इस नियम को स्केल का नियम कहते हैं। यहाँ पे स्केल के नियम के अनुसार आपतन कोण को आपतन कोण साइन के अनुपात स्थिरांक होता है, ये स्थिरांक अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में स्केल का नियम पूछा, तो स्केल का नियम आपके सामने भी दे दिया गया है। स्केल का नियम है, स्केल का नियम तरंगों के अपवर्तनांक संबंधी एक सूत्र का फार्मूला जो आपतन कोण तथा आप अपवर्तन कोण के बीच संबंध स्थापित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केल का नियम बोलते हैं। ये रहा है आपका नियम, इसका विश्लेषण कर ले। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण को ज्यों का अनुपात दोनों के माध्यम में तरंग के फेज वेगों के अनुपात के बराबर, या दोनों के माध्यम में अपवर्तनों को अनुपात को व्युत्क्रम के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो आपके यहाँ पे साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 के बराबर है। V1 मतलब यू, और यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। चलो ये आप फाइनल कंप्लीट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में 6 अंतर। जी हाँ, प्रश्न 6 का आंसर है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में 6 अंतर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पहला अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर है आपके सामने है। अवतल दर्पण परावर्तक सतह पर धंसी रहती है, उत्तल दर्पण परावर्तक सतह पर उभरी रहती है। अवतल दर्पण
अवतल दर्पण फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण फोकस में काल्पनिक होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अवतल दर्पण वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे काल्पनिक बस निर्माण करता है। यहाँ पे ये हो गया और इसका ये हो गया, पांचों पांच अंतर कंप्लीट। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच से प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण परिघटना के किरण को खींचकर स्पष्ट कीजिए। ये रहा प्रश्न। अब चलते इसके आंसर की बात करेंगे, तो ये रहा आपके आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा प्रकाश के यहाँ पे प्रकाश द्वारा संगठन के विभाजन विक्षेपण कहते हैं। सफेद प्रकाश प्रकीर्णन के कारण कोड़ी कांच प्रिज्म पर पड़ती है और ये रंग परिवर्तन के कारण अलग अलग परिवर्तन सूचकांक होते हैं। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। ये रहा आपका प्रिज्म परिवर्तन, और फाइनली मैंने पूरे पूरे आंसर बता दिए हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लगे जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, त्रैमासिक परीक्षा पेपर के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ये विशेष काम कर लीजिएगा। बाय बाय।